तो बच्चों ये जो चिकित्सीय सगर्भता समापन टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में सीधे ही 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो आपको कतई भी अंदाजा नहीं होता है कि इस तरीके के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी रख दिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है चिकित्सीय सगर्भता समापन, ये आपका टॉपिक जनरल स्वास्थ्य वाले चैप्टर से लिया गया है। सगर्भता के बारे में हमने आपको मानव जनावरी चैप्टर में भी बताया था कि सगर्भता क्या होती है। जो 9 मंथ का पीरियड चलता है उसे ही संगर्भता बोलते हैं। जो 9 मंथ का मादा में पीरियड चलता है, भ्रूण का, बच्चे के विकास का जो गर्भ के अंदर चलता है पीरियड, तो वही उसी को सगर्भता बोलते हैं। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले गर्भ समापन करा दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिकित्सीय सगर्भता समापन जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक जांच की जाती है। उस जांच में अगर पाया जाता है कि भ्रूण के अंदर किसी भी प्रकार की अनियमितता है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं, या फिर शारीरिक बनावट सही नहीं है, या फिर और कोई कंडीशन खराब है, यानी कि शारीरिक बनावट नहीं सही या फिर मानसिक स्तर नहीं सही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए गर्भ में अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भ में ही उस भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है, गर्भ समापन करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसको कानूनी स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। यानी कि अगर गर्भावस्था का पीरियड चल रहा है और उस गर्भावस्था में अगर प्रथम तिमाही में जांच हो जाती है, तभी ये जो प्रक्रिया है ये सुरक्षित मानी जाती है, या फिर 12 सप्ताहों तक ही ये प्रक्रिया सुरक्षित मानी जाती है। तो ये जो चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया होती है, ये इसका टॉपिक हो गया। अब आपको आगे लिख देना है, जैसे आपके 3 नंबर में पूछा जाए तो आगे आपको लिख देना है कि विकसित होते हुए भ्रूण में उद्भवेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमानताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसकी जांच के लिए उद्भवेदन जांच की जाती है। उद्भवेदन या फिर एमनियोसेंटेसिस इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक जांच होती है जिसमें पता चलता है कि गुणसूत्रीय असमानताएं हैं या फिर मानसिक स्तर से वो भ्रूण सही है या फिर खराब है, तो उसकी पुष्टि की जाती है इस उद्भवेदन जांच की मदद से। उसके बाद एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह ली जाती है। उन्हीं की देख रेख में दवाइयाँ चलती हैं और गर्भ समापन की प्रक्रिया की जाती है। अगर उसमें असमानताएं निकली तो उसके बाद दवाइयों के द्वारा गर्भ समापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यही आपका टॉपिक हो जाएगा चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी कि ये आपका टॉपिक हो जाएगा। तो इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके जो बेसिक जीवन होता है उसकी दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।